गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 5 मार्च 2020 है। हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय मैथ्स रहेगा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा उस टॉपिक को बताने से पहले। हम दैनिक जीवन में बहुत से चीज़ें देखते हैं और अपने चित्र भी बनाते हैं। आप मैथ्स पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप ये बताइए कि आपने अपनी कॉपी में कौन कौन से चित्र बनाए हैं अभी तक, कौन कौन से डायग्राम बना चुके हैं आप अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ग, आयत, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया और बहुत से डायग्राम बनाए हैं आपने। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, जैसे कि आप दैनिक जीवन में जो भी चीज़ देखते हो, छूते हो किसी भी चीज़ को, उस चीज़ को आप क्या चित्र में दर्शा सकते हो पूरा। किसी मान लीजिए इस बोर्ड पे चित्र बनाना है, इस पेन का बनाना है, तो क्या आप बना सकते हो? हाँ जी, चित्र बना सकते हो, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसा नहीं बना सकते। इसकी पीछे की शेप नहीं दिखा सकोगे आप। सामने का दिखा सकते हो, लेकिन पीछे की शेप नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड पे बनाने लायक नहीं है। ये एक स्पेस के अंदर बन सकता है और रियल में वस्तु है ये। और इस चीज से रिलेटेड अपने जो भी नॉलेज है वो 2D और 3D शेप्स के अंदर पढ़ा जाता है। और तो आज का हमारा क्या रहेगा? 2D एंड 3D शेप्स। चलिए, पहला पॉइंट, 2D शेप्स। 2D शेप्स कौन सी होती है? डी मीन्स डायमेंशन। वो सारी शेप्स जिनके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स या तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई, कोई भी 2 डायमेंशन होंगे। इनके अंदर क्या होंगे? सिर्फ 2 डायमेंशन। मतलब जिस चीज को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन चाहिए, उसको क्या कहेंगे? 2D शेप्स। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा? 3D शेप्स। अच्छा, पहले ये बताइए 2D शेप्स का कोई एग्जाम्पल। जी हाँ, बिल्कुल, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आयत, वर्ग और सभी प्रकार के पॉलीगन। ये सभी प्रकार के पॉलीगन किस में आते हैं? 2D शेप्स के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे 3D शेप्स की। जितने भी वस्तुएं अपने रियल में देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने छू सकते हैं, जिनको मतलब स्पेस के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो सब क्या है? 3D शेप्स। अब 3D शेप्स आप जैसे फील करते ही होंगे कि कोई भी चीज है उसकी 3 डायमेंशन आप देखते हो। कौन कौन सी 3 डायमेंशन कौन कौन से होंगे? लंबाई, क्या होंगे? लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट, इसकी 3 डायमेंशन रहती है हमेशा। वो क्या कहलाएंगी? 3D शेप्स। अब इसको बनाने के लिए हमें तीनों डायमेंशन चाहिए, इसीलिए हम इसको बोर्ड पे नहीं बना सकते एग्जैक्टली, बिल्कुल वास्तव में नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए कोई मटेरियल चाहिए। तो अब इन दोनों को अपने कार्टेशियन ज्योमेट्री में शो करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? शो इन द कार्टेशियन ज्योमेट्री। शो इन द कार्टेशियन ज्योमेट्री मतलब कार्तीय ज्योमेट्री के अंदर शो करेंगे किसको? 2D शेप्स और 3D शेप्स को। तो 2D शेप्स के लिए क्या होगा? 2D शेप्स के लिए सिर्फ 2 ही अक्ष होंगे। 2 अक्ष से अपना काम चल जाएगा 2D शेप्स को बनाने के लिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अगर इसमें आयत बनाना है तो आप बना सकते हो, इधर लंबाई रहेगी, ऊपर ऊंचाई या चौड़ाई जो भी मानना है मान सकते हो। लेकिन 3D शेप्स के लिए क्या होगा? 3D शेप्स के लिए तीनों डायमेंशन चाहिए। अब तीसरा डायमेंशन कैसे होगा बताइए? तीसरा डायमेंशन इधर होगा, बोर्ड के बाहर या अंदर। तो तीसरा डायमेंशन मैं ऐसे बना रहा हूं, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो तीनों डायमेंशन रहेंगे इस प्रकार से।
चलिए चौथा पॉइंट रहेगा हमारा एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? किसी भी मेजर को एरिया कहेंगे, किसी भी मेजर ऑफ स्पेस को एरिया कहेंगे अगर वो किसी 2D शेप्स के द्वारा घेरा हुआ है। मेजर ऑफ स्पेस सराउंडिंग बाय 2D शेप्स, वो क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। हम एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज ए रेक्टेंगल। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ये स्पेस में जितना स्थान घेरा है वो इसका क्या होगा? एरिया। अब अपने बनाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कि मेजर ऑफ स्पेस अराउंड सराउंडिंग बाय 3D शेप, मेजर ऑफ स्पेस कवर्ड बाय 3D शेप्स, वो क्या होगा? वॉल्यूम। तो 3D शेप्स के द्वारा जो भी स्थान घेरा जाएगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, 2D एंड 3D शेप्स के बारे में जानना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।